हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट जहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोली इंडस्ट्री से। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ साथ इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, तो जिन बच्चों को इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। ठीक है, और फर्दर अपडेट्स के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होगी वीडियो की तरफ से वो आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विद मोनोपोली। ठीक है, तो वैसे हमने इसके ऊपर काफी पहले ही बातें की हुई है बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन आज हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं एक साथ सिंगल वीडियो के अंदर। अब यहां पे देखो, ये हमारे हैं बेसिक्स, जिन बेसिक्स में डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है ये हमारा होगा परफेक्ट कंपटीशन के सारे पॉइंट्स और ये होंगे हमारे मोनोपोली के पॉइंट्स जो डिफरेंस बताएंगे। अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ सेलर्स। अगर मैं नंबर ऑफ सेलर्स की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बायर्स होते हैं। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मोनोपोली और इसमें, क्योंकि मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, इसी वजह से तो उसकी मोनोपोली है। क्या देखो, मोनोपोली जो नाम जो स्टैब्लिश किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और पोली बना हुआ है पोलियन वर्ड से, इसका मतलब क्या होता है सेलर, है ना। जब एक सिंगल सेलर है उसमें क्या बोलते हैं मोनोपोली। इसमें परफेक्ट कंपटीशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इतने सारे सेलर हैं जो गुड्स और सर्विसेज भी एक जैसी सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है जो उस तरह की गुड्स और सर्विसेज बना रहा है या फिर सेल कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में तो आइडेंटिकल गुड्स या सर्विसेज सेल की जाती है, यानी कि एक जैसी गुड्स या सर्विसेज। यानी कि मान लो एक ही वाला मार्कर है जो मेरे पास है, वो 50 तरह की कंपनी बना रही है, अब मैं जिसके पास जाकर लेके आ सकता हूं। सारे मार्कर एक जैसे काम करते हैं, ब्लैक कलर का लिखते हैं, दिखने में ऐसे ही होते हैं, आएगा समझ में। और प्राइस लेवल भी क्या है, बिल्कुल सेम है। क्यों? जो है प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री, जिसके ऊपर हम आने वाले पॉइंट में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेम सेल आइडेंटिकल होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है? अवेलेबल है। अगर मुझे मेरी एक दुकानदार से नहीं बन रही तो मैं दूसरे के पास जाके सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विसेज मांग सकता हूं, ऐसे ही तीसरे के पास जा सकता हूं, ऐसे ही भतेरे हैं उनके पास जाके ले सकता हूं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं मोनोपोली में तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यानी कि आसपास तक कोई ऐसा सेलर नहीं है जो सेम गुड्स या सेम सर्विसेज सेल कर रहा हो, इसलिए इस केस में क्या बनता है हमारा मोनोपोली। अब देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, एंट्री एंड एग्जिट की अगर बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या है, फ्री एंट्री एग्जिट, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। ठीक, इसे बोलते हैं फ्री एंट्री और एग्जिट, मतलब एंट्री और एग्जिट क्या है हमारे पास फ्री है। लेकिन मोनोपोली में अगर कंपेयर करूं तो नो एंट्री और एग्जिट, कोई भी एंट्री और कोई भी एग्जिट नहीं है। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एंट्री और कोई भी एग्जिट नहीं है। मतलब क्या कि एग्जिट तो चलो एक टाइम हो सकता है, पर एंट्री कोई भी नहीं है, एंट्री बैरियर्स होते हैं यहाँ पे, और इसलिए कोई भी नई फॉर्म मोनोपोली की प्रॉफिट को देख के अट्रैक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अट्रैक्ट हो भी जाएगी क्योंकि सोचेगी कि चलो भाई कंपनी की मोनोपोली है तो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जो ना हम भी ऐसे गुड्स ऐसी सर्विस बना दे। लेकिन एंट्री बैरियर्स होने की वजह से वो कंपनी इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाती। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, 3 पॉइंट कवर हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। प्रॉफिट कैसा होता है लॉन्ग रन में, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं बात करूं अगर किस कंपनी की, किस इंडस्ट्री की, परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहां पे प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो पहले कोई एक मार्केट थी जहां पे कुछ सेलर्स थे 3-4, लेकिन लोग उसके अच्छे प्रॉफिट को देख के और लोग अट्रैक्ट हो गए। वो सोचे कि क्यों ना हम भी सेम तरह के बिजनेस मॉडल में आ जाए, हम भी सेम तरह के गुड्स और सर्विस बनाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से देखो एंट्री बैरियर था नहीं, फ्री एंट्री एग्जिट था और लोग अट्रैक्ट हो गए। तो कंपनी जो है, जो शुरुआत में कंपनी थी वो तो बहुत पैसा कमा रही थी, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही थी शॉर्ट रन में। लेकिन लोगों ने बात करी तो और फंड एंटर कर गई, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो वो लोग में क्या कमाते हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये भी बात करें मोनोपोली की, ये कमाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जिसको भी इस तरह के गुड्स या इस तरह की सर्विसेज खरीदनी है उसके लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है
मोनोपोली फॉर्म, जो भी मोनोपोली इंडस्ट्री में वाली फॉर्म काम कर रही है उनके पास जाना पड़ेगा उन्हें, और वहां जाकर उनके गुड्स और सर्विसेज वो यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी लोगों में क्या कमाते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं इसी को कंपेयर करूं शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में जो मोनोपोली है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, लॉस भी जनरेट कर सकती है और यहां तक नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हमारे। अब समझते हैं फिफ्थ में, इसमें क्या है, डिमांड कर्व ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड कर्व की बात करूं तो इसका होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहां पे जो फॉर्म है वो क्या है, एक तरह से ठीक है प्राइस टेकर है। ये प्राइस, यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड और सप्लाई या फिर इंडस्ट्री, और इन्हें वो सारे जो गुड्स और सर्विसेज जो बेच रहे हैं, कौन, जो परफेक्ट कंपटीशन में है, उन्हें उसी प्राइस पे उस गुड्स और सर्विस को बेचना पड़ता है। इसलिए इनका बोलते हैं प्राइस टेकर, और इनका जो प्राइस कर्व होता है, स्टेट जो इनका डिमांड कर्व होता है वो ऐसा होता है। आएगा समझ में, यानी कि ये हमारा प्राइस लेवल है, इस पे आप जो मर्जी क्वांटिटी बेच लो, Q1, Q2, Q3, ठीक है, डिपेंड करता है बिजनेस स्केल किस लेवल का है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है, सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया। हाँ, जिनको नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड का तो बता देता हूं, जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कब होगी, जब प्राइस कम हो जाएगा डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और यहाँ पे यही लगा होता है, इसलिए जो मोनोपोली का डिमांड कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब अगर आगे समझे सोशल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, सोशल कॉस्ट यहाँ पे आती है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे तो सप्लाई कर्व ही नहीं होती, नो सप्लाई कर्व। ठीक है, अब अभी सप्लाई कर्व क्यों नहीं होती वो समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पॉइंट में सप्लाई कर्व इसका तो है कि सोशल कॉस्ट कौन सी होगी, जहां पे हमारा क्या होगा, डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, नो सप्लाई कर्व, क्योंकि मोनोपोली की मर्जी है। मोनोपोली चाहे तो एक सेम प्राइस लेवल पे दो डिफरेंट क्वांटिटी सेल कर सकती है, या फिर दो अलग अलग प्राइस पे सेम क्वांटिटी भी सेल कर सकती है। ये मोनोपोली की अपनी मर्जी है। और ये दो इंपॉर्टेंट केस हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, जहां पे मोनोपोली दो अलग अलग प्राइस में सेम क्वांटिटी सेल कर रही थी और दो अलग क्वांटिटी सेम प्राइस लेवल पे सेल कर रही थी। दोनों केस को हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना, इससे पहले वाला, उसमें डिस्कस किया था हमने। ठीक, अब आगे समझते हैं। उम्मीद आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। और भाई हमेशा ध्यान रखा करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी तरह की दिक्कतें ना बचे। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कतें कहीं ना कहीं रह जाएंगी जो वीडियो शुरू से नहीं देखता है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट पुरानी वीडियोस में भी हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब आगे बात करूं मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसकी अपनी मर्जी है क्या, जो मर्जी प्राइस बेच दे? नहीं, ये तो प्राइस टेकर है। प्राइस कौन डिटरमाइन करती है यहाँ पे, इंडस्ट्री जो प्राइस बताएगी उसी पे इन्हें बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, और पॉसिबल क्या होता है। मोनोपोली ये देख के पैसे देता है कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है उनके प्रोडक्ट को, यानी कि कौन उनके प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर सकता है, यानी कि ये एक सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इनके केस में पॉसिबल है। अब आगे समझते हैं सप्लाई कर्व ऑफ द फॉर्म। इसको बात कर चुके हैं वैसे तो। देखो, कर्व विच इज सेगमेंट ऑफ एमसी, मतलब एक ऐसा कर्व जो एमसी के सेगमेंट पे हो, ओवर अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट टर्म एबीसी, यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो हमारा क्या होता है, इस केस में सप्लाई कर्व बनता है। ठीक है, और यहां पे नो सप्लाई कर्व अभी बताया था ऊपर वाले पॉइंट में कि कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता है। इनकी मर्जी होती है, ठीक है, कि ये किस हिसाब से कितना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ये चाहे तो एक प्राइस लेवल पे दो क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं, इनकी हो सकता है कि भाई मान लो प्राइस हो 5,000 रुपए किसी एक चीज का, इनका मन करते 100 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, इनका मन करते 200 भी सेल कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि प्राइस लेवल क्या हो, अलग अलग हो, 4,500 और 5,000, और दोनों पे बोले कि मैं 100 क्वांटिटी पे बेचूंगा और 100 क्वांटिटी पे बेचूंगा। इनकी मर्जी है भाई। ठीक है, तो मोनोपोली में इस बात की छूट होती है। ठीक है, क्योंकि अब जब मार्केट में एक सिंगल सेलर अवेलेबल है तो ये ज्यादातर काम अपनी मर्जी से करते हैं।
ठीक है। अब अगर आगे देखो यहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट कंपैरिजन, अगर प्राइस और आउटपुट कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के सेलर्स एक लार्ज आउटपुट बेचते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आउटपुट सेल करते हैं, लेकिन एक लोअर प्राइस पे, लेसर प्राइस लेवल पे। लेकिन यहाँ पे सेल्स लेस, कम से कम प्रोडक्ट सेल करते हैं एट अ हायर प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, मोनोपोली है। ये कम से कम प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट करना जानते हैं, क्योंकि जिस रेट पे बेचेंगे लोगों को उस रेट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मोनोपोली है तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये था हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो, जहां पे मैंने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में और एक मोनोपोली कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी बात समझ में, उम्मीद है आपको इसके हर एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत रह जाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे इसी लेसन के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।